पूनम दिन के समय खेतों से होते हुए अपने घर जा रही होती है। तभी पूनम की नजर एक किसान पर पड़ती है जो अपने खेत में दवाई डाल रहा था। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हो? पौधों में दवाई क्यों डाल रहे हो? आपको पता है ना, दवाई पौधों के लिए हानिकारक होती है। दवाई की वजह से सब्जियां, फल के अंदर उनके सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। इससे हमें क्या लेना देना है? दवाई डालने से सब्जियां अपने समय से पहले ही फल फूल जाती हैं। अगर सब्जियों और फलों को हम पोषक तत्व देने लग गए तो हमारी कमाई क्या होगी? हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हो ना, कितने सारे पौधे मर चुके हैं दवाई डालने की वजह से। और आप भी ये देख रही हैं ना, दवाई डालने की वजह से कितनी जल्दी पौधे हमें सब्जियां देते हैं। और आप हो कौन मुझे इतना सब बोलने वाली? मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम करो ना। जी ठीक है, आपकी मर्जी, जो करना है आप वो करो, लेकिन मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। क्या? यहाँ जो पौधे सड़ रहे हैं, आप मुझे वो दे दीजिए। वैसे भी ये पौधे आपके काम के तो नहीं है, आप इन्हें यहाँ से निकाल कर फेंक ही दोगे ना, तो आप ये मुझे ही दे दीजिए। ये देखिए, बैंगन, शिमला मिर्च पूरे सूखने वाले हैं। अब तो इनमें दवाई का कोई असर नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी मुझे उनकी कोई जरूरत तो है नहीं, ले जाओ, मुझे क्या। पूनम उन पौधों में से बैंगन और शिमला मिर्च को लेकर घर पर चली जाती है और जहाँ पूनम अपने साग सब्जियां उगाती है वहाँ इन पौधों को लगा देती है और अच्छी तरह से खाद पानी डालकर चली जाती है। तभी सब्जियां आपस में बात करते हुए कहती है, तुम नई सब्जियों की ऐसी हालत क्यों है जैसे तुम्हें कुछ खाने को ही ना मिला हो। सच में, अब तक हम जहाँ रहते थे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता था, ऊपर से वो जहरीली दवाई डाल देता था। अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो हम सब मर जाते। हाँ, सही कह रहे हो तुम। यहाँ तो पानी, खाद सब कुछ मिल रहा है और तुम सबको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमको बहुत प्यार से रखते हैं। और नहीं तो क्या, मैं तो बिल्कुल खा पी कर तंदुरुस्त हूँ। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, टाइम से मिलता है सब कुछ और हमारा भी ध्यान ये लोग बहुत अच्छे से रखते हैं। कोई जहरीली दवा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे हमें दर्द हो। हम भी बहुत खुश हैं कि अब हम यहाँ आ गए। यहाँ आने से ही हम सबको अच्छा लग रहा है। मालती घर पर अकेली थी। तभी घर पर गांव का बड़ा जमींदार आ जाता है अपने कुछ आदमियों के साथ और वो घर पर आते ही मालती को धमकाते हुए कहता है, मेरे पैसे लिए हुए तुम सास बहू को कितना समय हो चुका है? तुम्हें जरा भी अंदाजा है? अरे तुमसे इतनी बार पैसे मांगने आया हूँ कि मेरी 4 जोड़ी चप्पल घिस चुकी है, लेकिन तुम लोग हो कि तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सीधे सीधे बता दो, मुझे मेरे पैसे वापस करोगे कि नहीं? अगर नहीं करोगे तो मैं कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अभी हमारी बहू घर पर नहीं है और आप चिंता मत करिए, हम आपके सारे पैसे सूद समेत वापस कर देंगे। आपके पैसे लेकर हम कहीं भाग नहीं जाएंगे। इरादा तो यही लग रहा है तुम दोनों सास बहू का। अरे जब पैसे मांगने आए थे तो मुंह से मिठास निकल रही थी और अब जब देने की बारी आई तो घमंड दिखा रही हो कि हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। अरे जब पैसे देने ही नहीं होते हैं तो लेते क्यों हो? बेवजह दूसरों को परेशान करके रखा है तुम लोगों ने। अगर तुम दोनों अकेली औरतें नहीं होती तो तुम्हें तो मैं बताता कि पैसे कैसे निकलवाते हैं। अगर कोई आदमी होता तुम लोगों की जगह तो हाथ पांव तोड़ के अपने पैसे वसूल करता, लेकिन तुम औरतें हो इसलिए बस 10 दिन का समय देता हूँ। 10 दिन में मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना मैं क्या करूँगा ये तो मैं भी नहीं जानता। फिर मत कहना कि जमींदार ने 2 बेसहारा औरतों पे अत्याचार किया है। वो जमींदार वहाँ से धमकी देकर चला जाता है। शाम के समय जब पूनम घर पर आती है तो मालती गुस्से में अपनी बहू से कहती है, बहू, अब तुझे खुशी कब होगी? जब मैं मर जाऊंगी या इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी? माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हो? अरे आपसे ही तो मुझे इतनी हिम्मत मिलती है, अब आप ही ऐसी बात करोगी तो मेरा क्या होगा माँ जी? आप इतनी परेशान क्यों हो माँ जी? वो आज जमींदार आया था और अपने पैसे मांग रहा था, साथ में धमकी देकर गया है कि अगर हमने उसके पैसे 10 दिन में वापस नहीं किए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोई बात नहीं माँ जी, 10 दिन के अंदर मैं बाकी के पैसे भी जमा कर लूंगी। सब्जियाँ भी अच्छी हो रही हैं। क्या फायदा है, तू इतने प्यार से सब्जियां उगाती है
बाकी लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी जेब भरती जा रही है, और तू तो ऐसा कर नहीं सकती है ना बहू। माँ जी, मैं आपका डर समझ रही हूँ, लेकिन सब्जियाँ हम लोग ही तो खाते हैं ना, और अगर सब्जियों के पोषक तत्व ही खत्म हो जाएंगे तो क्या फायदा। और आप चिंता मत करो, मैं 10 दिन के अंदर जमींदार जी के पैसे वापस दूंगी। पूनम कड़ी मेहनत करती है और जो भी सब्जियां बेचने के लिए लेकर जाती है वो तुरंत ही बिक जाती थी। एक दिन पूनम कुछ सब्जियां लेकर बाजार में बेचने जाती है। तभी एक औरत कहती है, अरे आपको तो पता है हमें आपकी ही सब्जियां अच्छी लगती है, फिर आप इतनी कम सब्जियां क्यों लेकर आती हो? थोड़ी देर में ही सारी सब्जियां खत्म हो जाती हैं। मेरे पास बहुत कम जगह है जिनमें मैं सब्जियां उगाती हूँ, और मैं सब्जियों को उनके समय से पहले बढ़ने के लिए किसी दवाई का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, इसीलिए कम ही सब्जियां हो पाती हैं। पूनम कम पैसों में ही संतुष्ट थी, उसे ज्यादा पैसों का लालच नहीं था। पूनम ने काफी पैसे जमा कर लिए थे, अब बस एक दिन का ही समय था। पूनम के बगीचे में जितनी भी सब्जियां थी, पूनम उन सबको तोड़कर रख देती है और घर पर आ जाती है। बहू, तेरे पास पैसे तो जमा हो गए हैं ना। वो क्या है ना कि पैसे देने का कल का ही समय है। अगर हमने कल उसे पैसे नहीं दिए तो पता नहीं क्या होगा। माँ जी, पूरे पैसे जमा हो गए हैं और ये सब्जियां भी अब बेचने लायक हो गई हैं। मैं इन सबको घर ले आई, अब कल जमींदार को पैसे देकर सब्जियां बेचने चली जाऊंगी। अब तूने बोला कि पैसे पूरे जमा हो गए हैं, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई है, वरना मैं तो इतनी परेशान थी कि खाना तक नहीं खाया जा रहा था मुझसे। पूनम और मालती खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। रात के समय में जब सन्नाटा हो गया था, तब पूनम के घर एक चोर घुस आता है और चोर सामान इधर उधर करके देखने लगता है। ये देखकर सब्जियां आपस में बात करने लगते हैं। अरे अरे, ये तो चोरी कर रहा है। अगर इसने पैसे चुरा लिए तो इन लोगों की मेहनत खराब हो जाएगी। इन्होंने हमें कितने अच्छे से बड़ा किया है, हमें इनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चोर के हाथ में जमा किए हुए पैसे लग जाते हैं और वो चोरी करके जा ही रहा होता है कि तभी सारी सब्जियां उछल उछल कर चोर को मारने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, इन सब्जियों से मुझे बचाओ। चोर की आवाज सुनकर मालती और पूनम की नींद खुल जाती है और वो कमरे से बाहर निकलकर देखती है कि पूरी सब्जियां फैली हुई हैं और चोर जमीन पर पड़ा है। उसके पास पैसे भी पड़े हैं। मुझे इन सब्जियों से बचा लो, ये मुझे मार देंगी। चोर पकड़ा जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अपनी सास के कमरे में पूनम जा रही होती है तो सब्जियों की बात सुनकर वो रुक जाती है और उनकी बातों को सुनने लगती है। अच्छा हुआ वो चोर पकड़ा गया, वरना उसका भरता बन जाता। हाँ, और मैं तो उसकी चटनी बनाता। सब्जियों की बात सुनकर पूनम हंसने लगती है और अपनी सास के कमरे में जाती है। ये क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि चोर आया भी और पकड़ा भी गया, और पता नहीं क्यों ये बार बार यही कहे जा रहा था कि सब्जियों से बचाओ। माँ जी, छोड़ो ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। पूनम जमींदार को पैसे दे देती है और फिर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।